ओ ये तुमसे बतियाएंगे। श्री कृष्ण प्रकट हो गए, होने ही थे कृष्ण प्रकट। इतनी प्यास जहाँ हो, धरती का सीना चीरकर भी जल निकलेगा ही। इतनी विरह शक्ति से गीत गाया था, आंसुओं में अपने दर्द को पिरोया था। मान, नम्र, क्रोध, ताप, विनय क्या नहीं था इन गीतों में। मन कृष्णाकार वृत्ति ले चुका था तो प्रकट हो गए कृष्ण। कुछ गोपियां थी जो भागी, क्योंकि पीछे के कुंज में प्रकट हुए थे श्याम सुंदर। वो गोपियां भागी पीछे की ओर, पर हंसी ठिठोली अभी भी सूझ रही है श्याम सुंदर को। 4 हाथ लेकर प्रकट हो गए, चक्र, शंख, गदा और कमल। 4 हाथों में यही सब था। ये देखने में तो हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं, पर नहीं है ये हमारे श्याम। सखियों ने कुछ देर ध्यान से देखा, फिर निर्णय दे दिया, नहीं है ये हमारे श्याम सुंदर। कैसे कह रही हो? अरे देखो ना, इनके तो 4 हाथ है, पर हमारे श्याम सुंदर के तो 2 ही हाथ है। फिर वो तो बंसी बजाते हैं। इस चक्र शंख से उनका क्या प्रयोजन? वो तो चंचल है, ये तो शांत है। वो तो हंसते रहते हैं, पर ये तो गंभीर है। फिर ये है कौन? सब सखियों ने पूछा। ये कोई 4 भुजा वाले देवता है। चलो इनको प्रणाम करो। और पूछती हैं, हे वज्रनाभ। वो सारी गोपियां गई 4 हाथ वाले कृष्ण के पास। हे 4 हाथ वाले देवता, हम बहुत दुखी हैं। हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि बताओ हमारे प्रियतम कहाँ गए। वो तुम्हारी तरह ही लगते हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर उनके 2 हाथ हैं और वो बांसुरी भी लेते हैं। गोपियों की बातें सुनकर कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। हाँ, वो मुस्कुराते भी तुम्हारी ही तरह है। सब गोपियां हाथ जोड़ने लगी। बताओ ना देवता, हमारे कृष्ण कहाँ गए? फिर विलाप करना आरंभ कर दिया था गोपियों ने। उस तरफ जाकर गोपियां रो क्यों रही है? श्री राधा रानी ने अपनी सखी ललिता से पूछा। हे राधे, उधर कोई 4 हाथ वाला देवता आया है। सब गोपियां उसी से प्रार्थना कर रही है। ललिता सखी ने कहा, क्या ये तो माधुर्य की भूमि है, वृंदावन। यहाँ ऐश्वर्य का क्या काम? 4 भुजा तो विष्णु भगवान के होते हैं ना। श्री राधा रानी ने ललिता की ओर देखते हुए कहा, पर इस वृंदावन में विष्णु या ईश्वर का क्या काम? चलो तनिक मैं भी तो देखूं कि ये कौन। श्री राधा जी उठी और अपनी अष्ट सखियों के साथ उसी कुंज की ओर चली। पर ये क्या? जैसे ही श्री राधा रानी वहां गई और 4 भुजा वाले कृष्ण के पास जाकर खड़ी हुई, वज्रनाभ श्री राधा रानी की माधुर्य शक्ति के आगे कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और आज भी वही हुआ। श्री राधा रानी आगे बढ़ती चली जाती है। कृष्ण श्री राधा रानी को देखते हैं। देखते ही उनकी ईश्वरता क्षीण होने लगती है। बढ़ते बढ़ते श्री राधा इतनी आगे बढ़ जाती है कि कृष्ण को छू लेती है। बस कृष्ण को जैसे ही छुआ, श्री राधा रानी ने तुरंत 2 हाथ गायब। कृष्ण के संपूर्ण ईश्वरता कहीं खो गई, क्योंकि माधुर्य के आगे ऐश्वर्य टिक ही नहीं सकता। बस फिर क्या था? हर्ष उल्लास में मगन हो गई गोपियां। कृष्ण को कोई निहारने लगी, अपलक कोई गले लगाने लगी, कोई अपना सिर कृष्ण के कंधे में रख झूमने लगी। पर श्री राधा रानी ने हाथ पकड़ा कृष्ण का और पुनः उसी यमुना के पुलिन में आ गई। यहाँ फिर क्यों? चंद्रावली ने श्री राधा रानी से पूछा। क्योंकि ये यमुना का पुलिन है, यहाँ कोई लता वृक्ष कुंज इत्यादि नहीं है।
ये यहाँ कहीं छुप भी नहीं सकते, इसीलिए सब बैठ जाओ और मध्य में इन्हें बिठाओ। चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में अब इनसे बातें होंगी, बतियाएंगी हम। बस फिर क्या था, सब चारों ओर से घेर कर बैठ गई। मध्य में खड़े हैं यमुना की बालुका में कृष्ण। सभी सखियों ने अपनी अपनी चुनरी उतारी और कृष्ण के आगे रख दी। इसमें बैठ जाओ, सखियों ने कहा। सबने यही किया। हजारों चुनरी वहां बिछ गई थी, पर सबसे ऊपर श्री जी की चुनर नीलांबर, वो जब बिछी तब उसमें जाकर श्याम सुंदर विराजमान हुए। सब गोपियां देख रही है, कोई गुस्से में है, कोई अभी भी रो रही है। हम सब तुमसे कुछ पूछना चाहती है, बताओगे? श्री राधा रानी ने सब सखियों की ओर से पूछना शुरू किया। तुम बुद्धिमान हो, हम तो गंवारन है। अब हमें समझा दो, क्योंकि समझाने में भी तुम निपुण हो। श्री राधा रानी नैन मिलाकर कृष्ण से बतिया रही थी। क्या पूछना है, पूछो। श्याम सुंदर ने हंसकर कहा। श्याम सुंदर, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और एक वे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम न करे, उन्हें कष्ट और दुख देकर स्वयं प्रसन्न हो। इसमें श्रेष्ठ कौन है? श्री राधा रानी ने यह प्रश्न किया श्याम सुंदर से। गंभीर हो गए थे श्याम, फिर बोले, प्यारी, प्रेम करने के बदले प्रेम, ये तो स्वार्थ हुआ, है ना? हाँ, प्रेम तो वो श्रेष्ठ हुआ जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता हो। पर ये जो तीसरे दर्जे के प्रेम के संबंध में तुमने पूछा है कि प्रेम करने वाले को भी दुख दे या कष्ट दे, आज ये बनमाली गंभीर होकर बोल रहे थे। जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, तो इस प्रकार के 2 लोग प्रसिद्ध हैं, एक आत्माराम और एक पूर्ण काम। हे मेरी प्यारियों, आत्माराम तो वह है जो अपनी ही आत्मा में रमण करता हो, यानी ऐसे सिद्ध महात्माओं से प्रेम करना, ये तो जीवन की धन्यता है, चाहे वो प्रेम करे या ना करे। पूर्ण काम से प्रेम करना, ये भी उपलब्धि ही है, क्योंकि जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, वह एक प्रकार से निस्वार्थी ही हुआ। तो फिर ऐसे स्वार्थ रहित मनुष्य से प्रेम करना, ये उपलब्धि है जीवन की। पर इनके अलावा जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, वो या तो कृतघ्न है। कृष्ण गंभीर ही बने रहे और बोलते रहे। ये कृतघ्नि क्या होता है मोहन? प्रश्न है। कृतघ्नि उसे कहते हैं जो किए हुए उपकार को न माने। कृष्ण का उत्तर। और एक निम्न श्रेणी और होती है, द्रोही, कुपुरुष। कृष्ण ने गंभीरता के साथ ये बात कही। हे ब्रज गोपियों, जो प्रेम का बदला प्रेम से न चुकाए, वह अगर आत्मा राम नहीं है, पूर्ण काम भी नहीं है, तो वह अवश्य कृतघ्नि है या द्रोही कुपुरुष है। तुम क्या हो? श्री राधा रानी ने कृष्ण की आंखों में गहराई से देखा और पूछा। सक पका गए कृष्ण इधर उधर देखने लगे। बताओ, तुम आत्माराम हो नहीं, पूर्ण काम भी नहीं हो। अगर आत्माराम होते तो हमें क्यों बुलाते बांसुरी बजाकर? पूर्ण काम नहीं हो, पूर्ण काम भला माखन चुराएगा, चीर चुराएगा? तो क्या ये कृतघ्नि है? चंद्रावली ने श्री राधा रानी से पूछा। नहीं, कृतघ्नि तुम नहीं कह सकती इन्हें, क्योंकि किए का उपकार ये मानते हैं। हमने रोते हुए गीत गाया, ये आ गए, फिर ये क्या है? सब हंसने लगी। द्रोही कुपुरुष,
मैं तुम्हारे हास्य को समझता हूँ। कृष्ण गंभीर ही बने रहे। मैं तुम लोगों के प्रेम को नहीं समझता, ऐसा नहीं है। पर प्यारी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे। इसीलिए ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था। इस विरह से प्रेम बढ़ता है, बड़ा है। जैसे, हे प्यारी, निर्धन को धन मिल जाए, फिर वह धन खो जाए तो उस निर्धन की समस्त वृत्तियां उस धन पर ही लग जाती है। हर समय वह धन का ही चिंतन करता रहेगा। ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मिल जाऊं, फिर विरह दे दूं, तो इससे प्रेम और बढ़ेगा। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि पहले की अपेक्षा प्रेम और बढ़ा ही है। हे प्यारी सखियों, तुमने जो त्याग किया है मेरे लिए, ऐसा त्याग बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र भी नहीं कर सकते। जिस परिवार के राग और मोह को छोड़ पाना बड़े बड़े वैरागियों के लिए भी मुश्किल होता है, तुमने उस राग मोह ममता की पक्की रस्सी को क्षण में ही तोड़ दिया और मेरे पास चली आई। तुम्हारे जैसा त्याग किस त्यागी ने आज तक किया होगा। सजल नेत्र हो गए थे ये कहते हुए श्याम सुंदर के। ये कृष्ण स्वयं हजारों जन्म भी ले ले तो भी तुम लोगों ने जो प्रेम दिया है, हे गोपियों, इसके आगे कृष्ण कुछ बोल नहीं पाए। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध सी ही हो गई। श्री राधा रानी ने भी अपनी उंगली कृष्ण के मुख में रख दी थी। नहीं श्याम, सिर हिलाया श्री राधा रानी ने। बहुत कुछ बोलने वाले थे श्याम सुंदर, पर श्री राधा रानी ने मना कर दिया। वो तो चरणों में झुक गए थे, पर श्री राधा रानी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।